कुछ दिनों पहले मुझे एक स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया एंड ही सेड के ही इज़ ट्राइंग टू लर्न HTML। और वो एक दिन सिंटैक्स को याद करता है, दूसरे दिन उसको सिंटैक्स भूल जाता है, फिर वो याद करता है, फिर उसको भूल जाता है। ही इज़ ट्राइंग टू मेमोराइज HTML बट वो हर दफ़ा इसके अंदर फेल हो जाता है। एंड देन ही वांट्स मी टू टीच हिम C# इन जस्ट 1 मंथ। ही वांट्स कि मैं उसको C#, ASP.NET MVC, वेब API और एंगुलर सारी चीज़ें 1 माह के अंदर सिखा दूँ। नाउ हेयर उसका माइंडसेट क्या था कि मैं उसको ज़्यादा अगर कंटेंट दूंगा, अगर वो ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करेगा तो वो क्विकली चीज़ों को सीख जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू द बोथ टेक्निक्स आर रॉन्ग, both approaches are wrong. Now what is the right approach to learn any programming language? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, so stay tuned. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नोमान एंड यू आर वाचिंग शार्पस्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट इज़ द राइट अप्रोच। जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं वी फॉलो टू रॉन्ग अप्रोचेस। फर्स्ट अप्रोच हमारी क्या होती है, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं हम उसका सिंटैक्स मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ अ टोटली रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि हम किसी भी लैंग्वेज को इंग्लिश की तरह या किसी और जर्मन या उर्दू या हिंदी, ये दिस इज़ नॉट दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज जिसको आप मेमोराइज कर लेंगे, रट्टा लगा लेंगे। यू कैन डू दिस। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड अ रॉन्ग अप्रोच जो कि बिगनर्स करते हैं, कि वो सिंटैक्स को मेमोराइज़ करने की कोशिश करते हैं एंड दे थिंक कि अगर मैं सिंटैक्स मेमोराइज़ कर पा रहा हूँ देन आई एम अ प्रोग्रामर, अगर नहीं कर पा रहा देन आई एम नॉट अ प्रोग्रामर। दिस इज़ फर्स्ट रॉन्ग अप्रोच। सेकंड अप्रोच क्या होती है, जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ज़्यादा कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स रीड करना चाहते हैं, बट दे रियली डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट दोज स्किल्स, दे जस्ट वांट टू सी समवन एल्स डूइंग। और जब वो किसी को देखते हैं करते हुए एंड दे फील कि उनको भी समझ आ रही है बट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे वो उनको चीज़ें भूल चुकी होती हैं। इसको हम ये कहते हैं ट्यूटोरियल परगटरी, जिसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ रही होगी और आई बटन में भी होगी, आप देख सकते हैं। सो ये दोनों रॉन्ग अप्रोचेज़ हैं। अप्रोच नंबर 1 आप चीज़ों को मेमोराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रोच नंबर 2 आप ज़्यादा कंटेंट देख के, ज़्यादा वीडियोस देख के ये समझ रहे हैं कि मुझे लैंग्वेज आ जाएगी या मैं सीख जाऊँगा। नो व्हाट इज़ द राइट अप्रोच। नो सबसे पहले अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आप देखें तो आपको सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन नज़र आएंगी। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इफ एल्स, लूप्स, स्विच केसेस, एरेज, लिस्ट। नो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर थोड़ी थोड़ी वर्सेटैलिटी होती है और चंद एक फीचर्स स्पेसिफिक टू लैंग्वेज होते हैं, बट मोस्टली फीचर्स जो हैं या कॉन्सेप्ट जो हैं वो हर लैंग्वेज के सेम होते हैं जो मैंने बताया। सबसे पहले आप इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, नॉट द इम्प्लीमेंटेशन, नो सिंटैक्स, जस्ट द लॉजिक। क्या रीज़न है इफ एल्स की, इफ एल्स क्या काम करते हैं। नो अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं कहूँगा इफ एल्स कंडीशनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास सम स्पेसिफिक कंडीशन आती है। अगर वो ट्रू होती है तो हम एक पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं, फॉल्स होती है तो हम अदर पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हों तो हम मल्टीपल इफ एल्स, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ पोर्शंस लगा के उन सब कंडीशंस को वेरीफाई करते हैं। वेरी बेसिक, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आपने लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को सीखना है। नो सेकंड कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये भी हर लैंग्वेज के अंदर आपको मिलेगा। हर लैंग्वेज के अंदर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिहेवियर नज़र आ जाएगा। मोस्टली मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर आपको ओ आर्किटेक्चर नज़र आएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को सीखें, अंडरस्टैंड करें पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, कैप्सुलेशन क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं। स्टिल मैं लैंग्वेज पे फोकस नहीं कर रहा, मैं सिंटैक्स पे फोकस नहीं कर रहा, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दी कॉन्सेप्ट्स। अब आपने कॉन्सेप्ट्स कर लिए, आपने ऊप को अंडरस्टैंड किया और लैंग्वेज के पैराडाइम को, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया। नो आप चाहते हैं कि मैं कोड लिखना है तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको कोड लिखने में तो हेल्प नहीं करेंगे, आपकी तो अंडरस्टैंडिंग बनी है। नो व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप, बात करते हैं। नो ये आपका फंडामेंटल था, ये आपका स्ट्रक्चर था जो कि आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप।
जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखने में जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ब्लूप्रिंट है एक किस्म का। ये जब आपको समझ आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम क्या है, आपको समझ आ जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लैंग्वेज, तो आप किसी भी तरह की लैंग्वेज के साथ इजीली काम कर पाएंगे। नो अगेन बात उधर आती है कि अब मैंने कोड लिखना है, वो मैं कैसे लिख पाऊंगा, मैंने एप्लीकेशंस बनानी है, मैं वो कैसे बना पाऊंगा। नो लेट मी कम टू दैट पॉइंट। अब आप क्या करें कि आपने जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज कॉन्सेप्ट। कुछ लोग क्या कहते हैं, पहले लैंग्वेज सीखें फिर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाएं। नो मैं यहाँ पे डिफरेंट तरह की यूज़ करता हूँ टर्मिनोलॉजी, कि कोई भी बंदा जिसने कभी इससे पहले प्रोजेक्ट नहीं बनाया, किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, वो कैसे स्क्रैच से कोई प्रोजेक्ट बना सकता है। लोग कहते हैं जी ऐसे सीखें, फिर फेसबुक का क्लोन बनाएं, फिर गूगल का क्लोन बनाएं। भाई कैसे, एक बंदे ने बेसिक अभी सीखी हैं, वो उसने कोई प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, तो वो कैसे बना पाएगा। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सो डोंट गो विद द बिल्डिंग एनी प्रोजेक्ट। आपने इफ एल सीखा है, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट ओनली पार्ट। आपने स्विच केस सीखा है, जस्ट इम्प्लीमेंट स्विच केसेस। आपने लूप सीखी है, जस्ट इम्प्लीमेंट दोस। इन छोटे छोटे पीसेस को आप इम्प्लीमेंट करें, कोई फैंसी डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डू द कंसोल ऐप। कंसोल के ऊपर इन सब को इम्प्लीमेंट करें और इनकी रिस्पॉन्स देखें, डिफरेंट वेरिएंट ऐड करें, चेक करें। लेट से मैं इफ़ डाल रहा हूँ, इसके नीचे एल्स डालूंगा, क्या होगा। अगर मैं इफ़ के अंदर इफ़ डाल दूँ तो क्या होगा। इफ़ के अंदर दो इफ़ एल्स डाल दूँ, अब मैं इसको रीफैक्टर करता हूँ, क्या मैं दो इफ़ के अंदर इफ़ को मिला के एक इफ़ बना सकता हूँ। वैरायटी ट्राई करें वहाँ पे, फिर स्विच केसेस सीखा, फिर इनको मिला के छोटी सी कंसोल ऐप बनाने की कोशिश करें कि यार मैं कोई एक फ़ीचर ट्राई करता हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी इस लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप होगी। छोटी सी टिप यह है कि आप कुछ ऐसे टूल्स होते हैं हमारे पास जो कि आपको ऑटो सजेस्ट कर रहे होते हैं। सीटोर लिखें तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा, PROP लिखें तो प्रॉपर्टी बन जाएगी। इनको अवॉइड करें, बॉयलर प्लेट कोड ना यूज़ करें, अपना सारा कोड लिखें, उससे आपका हैंड्स ऑन होगा और आप इजीली चीज़ें सीखेंगे। इंटेलिजेंस का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि आप खुद से कोड लिखें और सिंटैक्स को सीखें। तो इस तरीके से इन सबको इम्प्लीमेंट करें। नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपने बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाना, आपने कि कॉन्सेप्ट सीखना है, उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है, उसकी प्रैक्टिस करते जाना है। बिकॉज प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे हैं, इन सब को यूटिलाइजेशन में लाएं और इन सब के आपने यूज़ करके इनका सिंटैक्स लिखें, इनको कोड में कन्वर्ट करें। वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। अब आप लैंग्वेज स्पेसिफिक हो गए हैं, C# आप कर रहे हैं, आप जावा कर रहे हैं, पाइथन कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, जो भी लैंग्वेज है उसमें इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद आती है प्रोजेक्ट बनाने की बारी। तो अब आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है वो ऐसे नहीं कि आप स्क्रैच से बैठेंगे और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। नो, आपने प्रोजेक्ट किसी को देखना है बनाते हुए। आप देखें कि कोई बंदा प्रोजेक्ट कैसे बना रहा है एंड देन ट्राई टू फॉलो दैट। आप यूट्यूब के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट लोग होते हैं, वो उनकी सीरीज़ होती हैं पूरी स्पेसिफिक किसी एक छोटी सी एप्लीकेशन के ऊपर। आप उनको देखें और उनको कॉपी करने की कोशिश करें। जो कोड वो लिखते हैं आप भी वही कोड लिखें। जब ये प्रोसेस आप चलाएंगे तो आपको कुछ टाइम के बाद आप इवेंचुअली आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप स्क्रैच से एप्लीकेशंस बनाना सीख जाओगे। नो अगेन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। इट इज़ नॉट अ क्विक प्रेस, इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट इज़ अ मैराथन। आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा। जब आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना लोगे, नो इट इज़ अ सिंपल लॉजिक, एक्सपीरियंस के थ्रू ही आप चीज़ें सीखते हैं। यू आर नॉट बॉर्न विद द लैंग्वेज गुरु। आपको सीखना पड़ेगा, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, देन ही आप बिल्ड कर पाओगे। एंड देन लास्ट पे यही कहूँगा कि डिसहार्ट मत हो। अगर आप किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, आपको थोड़ा सा टफ टाइम मिल रहा है, तो इट्स ओके, फोकस करें। एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस स्किल के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें। इफ़ यू आर नॉट अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, आपका कोई स्किल आपके लिए कारआमद नहीं होगा। आप अगर एक अच्छे लॉजिक बिल्डर नहीं हैं, अच्छी लॉजिक नहीं बना पाते, देन आपकी लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क सब बेकार हैं। अगेन लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ इससे पिछली, उसकी लिंक भी आई बटन में भी आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी होगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप प्रोग्रामर बन रहे हैं या प्रोसेस में हैं या स्टार्ट कर रहे हैं,
यू मस्ट हैव टू वॉच दैट वीडियो एज वेल। तो बस आज के लिए इतनी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बोलेगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।